जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल एनजीआईटी ऑफिशियल चैनल यानी एनजीआईटी नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रसूलाबाद तेलियरगंज प्रयागराज पे जो एक समिट चल रहा था 25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स फिलिंग्स ब्लैंक्स का, जो आपके आने वाले वनडे एग्जाम्स हो, ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो, जो नए पैटर्न पे एग्जाम होने हैं उन पे जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपको अटेंड कराए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेंड कराए जा रहे हैं। उसका आज 5वां दिन है और हमने ये वादा किया था आपसे कि जब ये आप वीडियो देखते हैं, चाहे वो लाइव हो, लाइव के जरिए देखें या फिर बाद में आप वीडियो देखें, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो 25 क्वेश्चन हो, आगे और ज्यादा क्वेश्चन आएंगे एक एक सेगमेंट में, तो वो लगातार जैसे आप वीडियो खत्म करेंगे आपके पूरे के पूरे यानी 100% आपको क्वेश्चन का आंसर याद हो गया रहेगा। आप कभी भूलेंगे नहीं, इतनी आसान तरीके से आपको याद कराया जाता है। आइए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज के सेगमेंट का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार आपके द्वार। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है और वो ये कह रहा है कि ई गवर्नेंस का अर्थ होता है, ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सरकार आपके द्वार। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो साथियों मैं ये बता दूं कि ई गवर्नेंस का अर्थ ये होगा कि सरकार आपके पास है, यानी सरकार आपके पास जाती है, सरकार आपके द्वार है, यानी ये आपका ट्रू है, यानी ये सही है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका ई संजीवनी का संबंध है। ऑप्शन आपका दिया है 4 ऑप्शन। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ई संजीवनी का संबंध किससे है। इसमें अब ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मेडिसिन, ऑप्शन बी है बैंकिंग, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है रोजगार। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो वो है मेडिसिन, यानी ई संजीवनी। संजीवनी से ही आप ये देखेंगे कि जीवन रक्षक है, यानी ये मेडिसिन है, यानी मेडिसिन इसमें सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए सही है। यानी ई संजीवनी का संबंध जो है वो किससे है? मेडिसिन से है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी फोल्डर को हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं तो उसके सब फोल्डर को भी मतलब सब सारे फोल्डर कॉपी हो जाते हैं। ये सही है कि गलत है? तो जाहिर सी बात है, आप किसी एक फोल्डर को आप कॉपी करते हैं तो उसके अंदर जो भी फाइल होती है वो भी कॉपी हो जाती है। तो ये सही है कि गलत है? तो ये 100% सही है। जब हम किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल रहती है वो कॉपी हो जाती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2000 के नोट की साइज कितना होता है? 2000 हमने पिछले सेगमेंट में आप देखेंगे तो जो करेंसी से क्वेश्चन आते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में भी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सेगमेंट में टच किया जाए। इसमें क्वेश्चन है आपका कि 2000 रुपए के नोट की साइज कितना होता है? ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है 66 गुणे 166 mm स्क्वायर और ऑप्शन बी है 66 गुणे 150 mm स्क्वायर। ऑप्शन सी है 66 गुणे 146 mm स्क्वायर और ऑप्शन डी है 66 गुणे 142 mm स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही है, यानी 66 गुणे 166 mm स्क्वायर ये 2000 की नोट की साइज होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि 2000 की जो नोट की साइज होती है वो होती है 66 गुणे 166। ये याद करने वाला है कि 66 गुणे 166, यानी 6 की प्योरिटी इसमें देख लीजिए ज्यादा है, यानी 4 6 है, एक 1 है, यानी 66 गुणे 166 mm स्क्वायर क्या है? ये 2000 की नोट की साइज है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेटर स्लाइड कमांड किस मेनू में आता है? यानी जो आपका मेटर स्लाइड है वो कमांड किस मेनू में आता है? ऑप्शन ए है स्लाइड, ऑप्शन बी है व्यू, ऑप्शन सी है फाइल और ऑप्शन डी है फॉर्मेट। इसमें ऑप्शन बी सही है। व्यू में जो है व्यू है वो है मेटर स्लाइड कमांड आता है इसमें व्यू में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? कॉलम
आप रो और कॉलम देखे होंगे। जो आपका अगर हम बात करें आपका एक्सेल की सीट की बात करें तो एक्सेल में आपका रो और कॉलम होता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन में अगर देखा जाए, ऑप्शन फर्स्ट है 0.89, ऑप्शन बी है 0.65, ऑप्शन सी है 0.64 और ऑप्शन डी है 0.27। इसमें कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई जो होती है वो होती है 0.89। कितनी होती है? 0.89 कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है वो होती है 0.89। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेगेटिवेटर। नेगेटिवेटर को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि नेगेटिवेटर को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन अगर देखा जाए, ऑप्शन ए है F2, ऑप्शन बी है F5, ऑप्शन सी है F6 और ऑप्शन डी है F7। शॉर्टकट की जो होती है नेगेटिवेटर को ऑन ऑफ करने के लिए वो होती है F5। F5 से क्या होता है? नेगेटिवेटर को ऑन करता है और ऑफ करता है, यानी F5 इसमें ऑप्शन में सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी का एक संग्रह है। क्या है क्वेश्चन? फिर से आप देखिए, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है और वो ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम होती है वो यूटिलिटी का एक संग्रह होती है। ये साथियों बिल्कुल नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूटिलिटी का संग्रह नहीं होता है, यानी इसमें जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स, यानी ये गलत है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका एसएमटीपी का पूरा नाम, यानी एसएमटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म है, ऑप्शन देखा जाए अगर, ऑप्शन फर्स्ट है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सेकंड देखा जाए तो सॉलिड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ऑप्शन सी देखा जाए सिंपल मॉडल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी देखा जाए तो नॉन ऑफ दीज। इसमें एसएमटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैंक अकाउंट में कितने क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपका कह रहा है कि बैंक अकाउंट में केवल 2 महीने का स्टेटमेंट निकाला जा सकता है। ये आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स में इसने ये बोला है कि जो हमारा बैंक अकाउंट होता है उसमें हम केवल 2 महीने का बैंक अपना स्टेटमेंट, हम अपना अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं तो आप पिछला कई महीने का भी आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, यानी ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि आप केवल 2 महीने का ही स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आप 1 साल का भी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, यानी जो आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं वो केवल 2 महीने का नहीं बल्कि इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं। यानी जो आपका इसमें ऑप्शन में जो है आपका ट्रू है कि फॉल्स है, तो जाहिर सी बात है अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। हम इसमें क्या करेंगे? ये फॉल्स है यानी ये गलत है, यानी जो हम अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकालेंगे वो 2 महीने का नहीं बल्कि इससे ज्यादा, इससे कम और किसी एक फिक्स डेट पे भी हम निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस। क्या है? लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी जो क्वेश्चन है आप फिर से देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टर्न ऑफ बुलेट्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी जो आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर की बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन पे अगर नजर डालें तो ऑप्शन ए है आपका F12, ऑप्शन बी है आपका शिफ्ट प्लस F12 और ऑप्शन सी है आपका कंट्रोल प्लस F12 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसमें
ऑप्शन बी पे देखा जाए तो शिफ्ट प्लस F12 है, यानी यही आपका लिब्रे ऑफिस में जो बुलेट को ऑफ करता है वो यही है आपका शिफ्ट प्लस F12। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में हॉट स्पॉट किसका उदाहरण है? जो हॉटस्पॉट होती है, जो हॉट स्पॉट होती है वो किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन है इसका आपका है when, man, none of these। तो ये आपका ऑप्शन देखा जाए तो हॉट स्टॉप आपका किसका उदाहरण है? तो आपका वैन का उदाहरण है, यानी ये आपका वैन का उदाहरण है। ये किसका? वैन हॉट स्टॉप का उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में क्या सर्च इंजन है? यानी चार ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि ये जो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपका कौन सा सर्च इंजन है? तो इसमें दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो गूगल क्रोम है, ऑप्शन बी देखा जाए तो सफारी है, ऑप्शन सी देखा जाए तो याहू है, और ऑप्शन डी देखा जाए तो ऑल ऑफ दीज है, यानी ये तीनों। तो इसमें याहू क्या है? ये सर्च इंजन है। याहू क्या है? सर्च इंजन। यानी अगर हम इस पे देखा जाए, सर्च इंजन पूछा है इन चारों ऑप्शन में, तो याहू जो होता है वो सर्च इंजन होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस। हमने बताया कि जो नए सिलेबस है, चाहे वो इसके लिब्रे ऑफिस से इससे ट्रिपल सी में क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे। और आने वाली जो एग्जाम्स है इसमें भी आपके लगभग मान के ये चलिए कि ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट पेपर में, ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस से रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे कि लिब्रे ऑफिस में आपके नए सिलेबस है तो इससे क्वेश्चन उठते हैं, अच्छे आते हैं क्वेश्चन इसमें। अब लिब्रे ऑफिस में पूछ रहा है, लिब्रे ऑफिस से ये आपका क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस सेल में कुल कितने रो होते हैं? ये क्वेश्चन ध्यान देना है कि ये लिब्रे ऑफिस से है, न कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से है। यानी लिब्रे ऑफिस सेल में कुल कितने रो होते हैं? ऑप्शन अगर फर्स्ट देखा जाए तो दिया है 10 48 500। इसका यही आंसर आपको देखना है, इसमें रट लीजिए कि कितना होता है। ऑप्शन अगर फर्स्ट देखा जाए तो दिया है आपका 10 48 500, ऑप्शन बी दिया है 10 48 576, ऑप्शन सी दिया है 10 24, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। अगर हम ऑप्शन बी पे नजर डालें तो 10 48 576 कितना होता है? 10 48 576, ये क्या है? तो लिब्रे ऑफिस में सेल की कुल रो है। आप याद कर लीजिए कि लिब्रे ऑफिस सेल में कुल कितने रो होते हैं? क्वेश्चन यही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस सेल में कुल कितने रो होते हैं? तो 10 48 576 रो होते हैं। और इस पे मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं, इस पे विशेष ध्यान देना है कि ये लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है, न कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्वेश्चन है। यानी जो लिब्रे ऑफिस में कुल रो होते हैं वो होते हैं 10 48 576। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये देखेंगे, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो रो पूछा गया था और इसमें सेल पूछा जाएगा। रो की संख्या कितने थी लिब्रे ऑफिस में? मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये लिब्रे ऑफिस में आपके जो लिब्रे ऑफिस सेल में जो कुल रो होते हैं वो होते हैं 10 48 576। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस सेल में कुल कितनी सेल होते हैं? लिब्रे ऑफिस सेल में कुल कितनी सेल होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट देखा जाए तो 10 73 74 18 24, ऑप्शन सेकंड देखा जाए तो 10 56 32 35 43, और ऑप्शन सी देखा जाए 12 93 44 244, और ऑप्शन डी देखा जाए 123 232 434। इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही है, यानी 10 73 74 18 24। इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि लिब्रे ऑफिस सेल में कुल कितनी सेल होती हैं?
तो 10, 73, 74, 18, 24 कितनी होती हैं? तो लिब्रे ऑफिस सेल में कुल सेल जो होती हैं वो होती हैं 10, 73, 74, 18, 24। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आप फिर से देखें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी वेबसाइट को जब हम लॉन्च करते हैं, यानी जब हम इंटरनेट पर उपलब्ध कराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में देखा जाए, ऑप्शन पे हम नजर डालते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो देता है सर्चिंग, ऑप्शन बी है वेब होस्टिंग और ऑप्शन सी है सफरिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी यानी जब हम किसी वेबसाइट को लॉन्च करते हैं, किसी वेबसाइट को हम इंटरनेट पे उपलब्ध करते हैं, तो उसको हम वेब होस्टिंग कहते हैं। यानी वेब होस्टिंग किसको कहते हैं? जब हम किसी वेबसाइट को इंटरनेट पे उपलब्ध कराते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह साइट जिस पर हम और हमारे रिश्तेदार जुड़ सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि वह कौन सी साइट है जिस पे हम या हमारे रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र हमारे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन ये है, दिस साइट ऑन विच वी एंड आवर रिलेटिव एंड कनेक्टेड। यानी ऑप्शन पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन है आपका ब्लॉगिंग, ऑप्शन बी है सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन सी है ई कॉमर्स और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। इसमें एकदम बिल्कुल आसान है कि वह कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, मित्र, नातेदार वो किस पे जुड़ सकते हैं? तो वो है सोशल नेटवर्किंग, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इससे किसको जोड़ सकते हैं? आप अपनों को जोड़ सकते हैं। यानी ऑप्शन बी सही है, सोशल नेटवर्किंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी टैग का यूज कहाँ होता है? क्वेश्चन है आपका, बी टैग का यूज कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट अगर देखा जाए, हमने बताया ना कि हर पहलू को हम लोग टच करते हैं। HTML से भी क्वेश्चन आते हैं और HTML के जो बेसिक क्वेश्चन है उससे भी हमने क्वेश्चन उठाया है। इसमें दिया है, अब आपको आंसर भी पता चल गया होगा, इसलिए मैं फिर से क्वेश्चन ये हम पढ़ते हैं कि आपका वी टैग का यूज कहाँ होता है? क्या है? वी टैग का यूज कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है HTML, ऑप्शन बी है फोटोशॉप, ऑप्शन सी है वर्ड और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है HTML, यानी HTML में बी टैग का यूज होता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, आधार सीडिंग क्या है? व्हाट इज आधार सीडिंग? मतलब आधार सीडिंग क्या है? हमने आधार से भी क्वेश्चन, आप देखेंगे दूसरे सेगमेंट में तो हमने आधार से भी क्वेश्चन उठाया था और आगे भी हम उठाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आधार सीडिंग क्या है, व्हाट इज आधार सीडिंग। तो ऑप्शन पे अगर हम देखें तो ऑप्शन है आपका आधार कार्ड जारी करना, ऑप्शन बी है बैंक आधार से बैंक खाते से आधार जोड़ना, यानी बैंक खाते से आपका आधार लिंक कराना, और ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस पे हम, आप पिछले सेगमेंट अगर ध्यान से देखेंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग देख लेंगे। आप लोगों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये आज का सेगमेंट 5वां दिन है। यानी जो 25 आज के क्वेश्चन देखेंगे तो 125 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। यानी बैंक खाते से आधार को जोड़ना क्या कहलाता है? आपका आधार सीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंक खाते से आधार को जोड़ना क्या कहलाता है? आधार सीडिंग कहलाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन इतना आसान है और हमें ये लगता है कि ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। आप ये देखेंगे बहुत आसान है लेकिन फिर भी ये गलत हो जाती हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें लग रहा है आपको, हमें ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको, आप लोगों को दे लेना चाहिए। यानी जो एटीएम का फुल फॉर्म है, ऑप्शन अगर फर्स्ट देखा जाए तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन,
और ऑप्शन बी देखा जाए एडवांस टेलर मशीन, ऑप्शन सी देखा जाए तो ऑटोमेटेड टेलर मीडिया और ऑप्शन डी देखा जाए तो नॉन ऑफ दीज। यानी जो एटीएम का फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है एटीएम का फुल फॉर्म? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ऑप्शन आपका ये ए सही है, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन किसका फुल फॉर्म है? एटीएम का फुल फॉर्म है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है आपका उमंग ऐप। उमंग ऐप, उमंग ऐप कितनी भाषाओं में संचालित होती हैं? उमंग ऐप कितनी भाषाओं में संचालित होती है? इन हाउ मेनी उमंग डज द उमंग ऐप ऑपरेट? यानी उमंग ऐप है वो कितनी भाषाओं में संचालित होती हैं? उमंग ऐप क्या है? सरकारी ऐप है। क्या है ये? गवर्नमेंट ऐप है। यानी उमंग ऐप कितनी भाषाओं में संचालित होती है उसमें ये पूछा है। ऑप्शन अगर ए पे आया जाए तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी पे आया जाए तो आपका है 12, ऑप्शन 3 पे आया जाए ऑप्शन सी पे तो 13 और ऑप्शन डी पे आ जाए तो आपका इसमें 15। यानी ऑप्शन फर्स्ट पे देखा जाए तो ये है 10, ऑप्शन सेकंड पे देखा जाए तो वो है 12, ऑप्शन थर्ड पे देखा जाए तो वो है 13 और ऑप्शन फोर्थ पे देखा जाए तो वो है 15। यानी उमंग ऐप में उमंग ऐप जो होती है वो कितनी भाषाओं में संचालित होती है? तो वो होती है 13 भाषाओं में। कितने भाषाओं में? 13 भाषाओं में उमंग ऐप संचालित होती है। उमंग ऐप यहाँ दूसरा भी पहलू देख लिया जाए कि उमंग ऐप क्या है, तो ये एक गवर्नमेंट की ऐप है, यानी ये सरकारी ऐप है जो 13 भाषाओं में संचालित होती हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका ट्विटर आइकॉन में जो पक्षी है उसका नाम क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सरल के साथ साथ आपका ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि आपका जो इसमें पूछा है ट्विटर आइकॉन में जो पक्षी है उसका नाम क्या है? यानी जो आपका है ट्विटर आइकॉन में जो पक्षी है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड इन द ट्विटर आइकॉन? यानी जो ट्विटर आइकॉन में पक्षी है उसका नाम क्या है? यानी ऑप्शन फर्स्ट देखा जाए ग्रीन पे फूल और ऑप्शन बी देखा जाए तो लेरी बर्ड, ऑप्शन सी देखा जाए कैनन और ऑप्शन डी देखा जाए नॉन ऑफ दीज। यानी इसमें ऑप्शन बी सही है, लेरी बर्ड। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन अगर फर्स्ट देखा जाए कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? प्रिंट होता है। लगे हाथ आप ये भी जान ले कि यहाँ एक क्वेश्चन आपका अगर आप देखेंगे कि अगर कहीं क्वेश्चन ये पूछ दिया कि कंट्रोल पी से हम क्या करते हैं तो उससे हम प्रिंट देते हैं। ऑप्शन ए है आपका कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस के और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यानी जो हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस के। क्या होती है कंट्रोल प्लस के? ये होती है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है आपका लिनक्स एक है। ये क्या है? ये इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है और इन्हीं 4 ऑप्शन में से लिनक्स है। तो वो ये पूछ रहा है कि लिनक्स एक है क्या है? तो आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये क्या पूछ रहा है। ऑप्शन अगर फर्स्ट देखा जाए ओपन सोर्स, ऑप्शन बी देखा जाए तो क्लोज सोर्स, ऑप्शन सी देखा जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी देखा जाए तो नॉन ऑफ दीज। तो ओपन सोर्स है लिनक्स, यानी ऑप्शन ए सही है। यानी लिनक्स क्या है? तो ओपन सोर्स है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका माउस के बाएं बटन को, यानी माउस की जो लेफ्ट वाली बटन होती है उसको हम प्राथमिक बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक बटन। यानी जो माउस के बाएं बटन को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक बटन। क्या ये सही है कि गलत है? यानी ये ट्रू है कि फॉल्स है? यानी जो माउस के बाएं बटन को हम क्या कहते हैं? यानी जो माउस के बाएं बटन को हम प्राथमिक बटन भी कहते हैं। ये ट्रू है कि फॉल्स है?
तो बिल्कुल 100% सही है। यानी जो माउस की जो आपकी जो लेफ्ट की बटन होती है, माउस के लेफ्ट की जो बटन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी बटन यानी प्राथमिक बटन। ठीक है, आज का क्वेश्चन यहीं पे जो सेगमेंट है वो आज यहीं समाप्त होता है। 25 क्वेश्चन इसमें भी हो गए। साथियों मैं बता दूं कि आप लोगों का अब तक 5 सेगमेंट 25 क्वेश्चन का हो गया, यानी 125 क्वेश्चन हो गए। आप जो सेगमेंट चल रहा है इसको ध्यान से देखिए। आप अपनों को भी जो आपके कंपटीशन दे रहे हैं लोग, आपके साथी, चाहे वो ट्रिपल सी के एग्जाम्स दे रहे हों, जो नहीं दिए हों वो देने वाले हों, या कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम्स में भी, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बहुत एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन को उठा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आप इसमें देखेंगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेगमेंट यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, अपनों को जोड़िए इस चैनल से, और भी इसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको सुधारा जा सकता है, या आप सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई किया जाएगा। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं हमारे यहाँ, ऑफलाइन क्लासेस जुड़ सकते हैं, चाहे वो ओ लेवल की क्लास हो, एडीसीए की क्लास हो, डीओपी की क्लास हो, टाइपिंग की क्लास हो, शॉर्ट हैंड की क्लास हो, वो तमाम क्लासेस यहाँ पे चल रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।